हमारे जीवन में जितनी घटनाएं हो रही हैं ना, हर घटना के जिम्मेदार हम खुद हैं। कुछ लोग ऐसे ज़रूर होते हैं जो लोग हमें मानसिक तनाव देते हैं। सामने वाला बदतमीजी करता है, लेकिन हम उसका जवाब रिश्तों की गरिमा को रखने के कारण से दे नहीं पाते। हमारा व्यापार नहीं चल पा रहा तो हम उसके से दुखी होते हैं। कर्ज है हमारे सिर पर तो हम बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव में रहते हैं। कोई हमारे साथ षड्यंत्र रचा रहा है, उसकी वजह से हम तनाव में रहते हैं। कई बार तो ये सोचते सोचते अंदर से इतना अग्रेशन आ जाता है कि बंदा मन ही मन उसे मारने पीटने लगता है। हमारा व्यापार नहीं चल रहा, पत्नी से कोई नोकझोंक हो गई, उस पर चिंतन चल रहा है। जब कोई व्यक्ति हमारा अपमान करता है सामाजिक रूप से या मानसिक रूप से, या हमारा आर्थिक नुकसान करता है ना, या हमें षड्यंत्र के तहत समाज में बदनाम करने का प्रयास करता है, इसी विषय पर चिंतन करना, ध्यान लगाना ही है। आज व्यक्ति जो दुखी है ना, वो दुखी होने का कारण कोई और नहीं है, वो हम स्वयं हैं। जो हम सोचते हैं वो हो जाता है। जो ध्यान सारे दिन हम लगा रहे हैं ना, हमें इस ध्यान से हमेशा बाहर रहना चाहिए। आज जिस टॉपिक पर और जिस विषय पर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा, वो टॉपिक और वो विषय संसार के जितने भी जीव हैं, है ना, वो सभी पर लागू होता है। वो लागू इसलिए होता है क्योंकि इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, वो सब प्राणी या तो दुख भोग रहे हैं या किसी को लगता है कि वो सुख भोग रहा है। मेरे हिसाब से तो सभी दुख भोग रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि वो सुख भोग रहे हैं। तो जितने भी दुख इस संसार में जितने भी प्राणी भोग रहे हैं या जितने सुख भोग रहे हैं, उसके पीछे एक विशेष कारण है, और विशेष कारण है कर्म का बंधना, है ना। अब बहुत सारे लोग जो नास्तिक प्रवृत्ति के हैं, जो आत्मा को ही नहीं मानते, जो भगवान को ही नहीं मानते, उनके लिए तो ये विषय बिल्कुल मतलब व्यर्थ है। इस वीडियो को सुनना भी व्यर्थ है। लेकिन जो लोग भगवान को मानते हैं, जो लोग कर्म को मानते हैं, जो लोग आत्मा को मानते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत बेहतरीन होने वाला है आज। क्योंकि जो जानकारी आज इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं, वो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। और अगर आपने इस वीडियो को बहुत ध्यान से, धैर्य से और मेरे एक शब्द को बिल्कुल इत्मीनान से सुना, अंत तक रुककर सुना, एकांत में सुना, तो निश्चित रूप से आज आपको यह पता लग जाएगा कि किन कारणों से हम अपने जीवन में दुख को खुद ही लेकर के आते हैं, किन कारणों से हमारे जीवन में दुख आता है ना, और हमारे कर्म कैसे बंधते हैं और किस वजह से बंधते हैं, है ना। उस वजह के बारे में भी बात करेंगे। तो इसको जानने के लिए हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि अध्यात्म के अंदर 4 प्रकार के ध्यान होते हैं। उसमें से एक ध्यान जिसका मैं आज जिक्र करने वाला हूं, उस ध्यान को बोलते हैं आर्त ध्यान, है ना। इसके अलावा 3 ध्यान और हैं, जिसमें रौद्र ध्यान भी होता है, धर्म ध्यान भी होता है और शुक्ल ध्यान भी होता है। तो चारों में से मैं एक ध्यान की बात करूंगा आज आपसे कि उस ध्यान को करते हुए कैसे हम कर्म बांधते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जब आप ध्यान की मुद्रा में होते हैं, तो ध्यान की मुद्रा में आपके कर्म जो हैं वो बंधते नहीं हैं, और मतलब आप सुख को प्राप्त करते हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते कि ध्यान एक्चुअली अलग अलग प्रकारों के होते हैं। किस ध्यान को करने से हम दुख को प्राप्त करते हैं और किस ध्यान को करने से हम सुख को प्राप्त करते हैं, ये नहीं पता होता, है ना। हर चीज का भेद होता है। इसी प्रकार ध्यान के भी 4 भेद हैं, जो मैंने आपको नाम बताए: आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। इन चारों के काम अलग अलग हैं, है ना। उसमें से 2 ध्यान ऐसे हैं, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, जो इस संसार में अधिकांशतः मनुष्य जितने भी हैं, वो इन 2 ध्यान को निरंतर करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, रोज करते हैं, और उन्हें पता नहीं। और इस ध्यान को करते हुए, मतलब वो भले नास्तिक हो
भले वो आस्तिक हो, है ना, वो भले भगवान को मानते हो ना मानते हो, भले वो आत्मा को मानते हो भले आत्मा को ना मानते हो, परंतु वो नित्य प्रतिदिन इस ध्यान में लीन रहते हैं और उन्हें इस बात का आभास तक नहीं है कि वो इस ध्यान को कर रहे हैं, है ना। किस तरह से होता है और क्या क्या परेशानियां होती हैं, इसी बारे में आपसे चर्चा करने वाला हूं। देखिए, हमारे जीवन में जितनी घटनाएं हो रही है ना, हर घटना के जिम्मेदार हम खुद हैं। हमारे जीवन में कोई भी घटना, कोई भी, चाहे तो वो सुख से संबंधित हो चाहे वो दुख से संबंधित हो, उस घटना के जिम्मेदार हम स्वयं हैं। और वो स्वयं इसलिए हैं क्योंकि हम नित्य प्रतिदिन 2 प्रकार के ध्यान में लीन रहते हैं, जिसमें से मैं केवल एक ध्यान की आज बात करने वाला हूं आपसे। और इस विश्लेषण से आपको यह पता लग जाएगा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहां है और हमारे साथ जो कर्म बन रहे हैं वो किस वजह से बन रहे हैं और हमारे सुख दुख का कारण किन कर्मों के बंधने के कारण हमें वो प्राप्त हो रहे हैं, है ना। खासकर दुख किस वजह से हम लोग जीवन में भोगते हैं। और मुझे लगता है कि संसार के 100% प्राणी दुख भोगते हैं। वो अलग बात है कि उनके तरीके अलग अलग हो सकते हैं, उनका स्वरूप अलग अलग हो सकता है ना। किसी को कोई दुख अलग हो सकता है, किसी को कोई अलग दुख हो सकता है, किसी को कोई अलग अलग तरीके के दुख हम लोग अपने जीवन में भोगते हैं, अपने कर्म के हिसाब से भोगते हैं। वो कर्म बनता है हमारी अपनी गलती के कारण। वो गलती क्या है? देखिए, कुछ क्रियाएं ऐसी हमारे जीवन के अंदर जो नित्य प्रतिदिन कंटिन्यूअस हमारे मन में चलती रहती हैं। तो हम ना कुछ क्रियाएं जो हैं वो नित्य प्रतिदिन करते हैं। हम 2 तरीके से कर्म बांधते हैं अपने साथ। एक तो हम देह की क्रिया से, जो हम देह के द्वारा क्रिया करते हैं, उससे कर्म बांधते हैं। दूसरा, हम अपने मन के चलने से कर्म को बांधते हैं। हमारे अंदर जो भाव चलते हैं उससे हम कर्म को बांधते हैं। कैसे बांधते हैं वो बताता हूं आपको। हमारे जीवन में, सबके जीवन में कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं जो लोग हमें मानसिक तनाव देते हैं, या कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हमारे जीवन में होती हैं जो हमें आर्थिक तनाव देती हैं, या कुछ ऐसे लोग हमारे जीवन में आ जाते हैं जो लोग हमारे साथ रह करके हमें मानसिक तनाव देते रहते हैं और अंदर ही अंदर परेशान होते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। कई बार हमारे ऐसे रिश्ते भी फंस जाते हैं कि सामने वाला बदतमीजी करता है, लेकिन हम उसका जवाब रिश्तों की गरिमा को रखने के कारण से दे नहीं पाते, और हम अंदर ही अंदर मतलब कुड़ते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। या हमारा व्यापार नहीं चल पा रहा तो हम उसकी वजह से दुखी होते हैं, या हमें किसी का कोई पैसा देना है, कर्ज है हमारे सिर पर, तो हम बहुत ज्यादा मानसिक तनाव में रहते हैं। मतलब, या हमारे घर में कोई बीमारी है, उसकी वजह से हम बहुत ज्यादा तनाव में रहते हैं, या हमें कहीं आउट ऑफ इंडिया जाना है, बाहर जाना है, और बाहर जाने की व्यवस्था नहीं बन रही, उसके लिए हम तनाव में रहते हैं। हमारे शरीर में कोई बीमारी लग गई, उसके लिए हम तनाव में रहते हैं। हमारा बेटा सेटल नहीं हो पाया, उसके लिए तनाव में रहते हैं। या हमारा बेटा अच्छा नहीं पढ़ता, उसके लिए तनाव में रहते हैं। या किसी ने हमसे दुर्व्यवहार करा, हमारा अपमान किया, उसके कारण से हम तनाव में रहते हैं। कोई व्यक्ति हमारे साथ छल कर रहा है, उसकी वजह से हम तनाव में रहते हैं। कोई झूठ बोल रहा है, कोई चोरी कर रहा है हमारे साथ, कोई हमारे जीवन में उथल पुथल कर रहा है, कोई हमारे साथ षड्यंत्र रचा रहा है, उसकी वजह से हम तनाव में रहते हैं। तो बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हमारे जीवन में बंधी हुई होती हैं, जिस कारण से आज बहुत सारे लोग, बल्कि अधिकांश लोग जो है वो किसी ना किसी मानसिक तनाव से गुजर रहे होते हैं, परेशानी से गुजर रहे होते हैं। अब जब वो परेशानी से गुजर रहे होते हैं तो वो हर वक्त, हर समय उस परेशानी के बारे में चिंतन करते रहते हैं, है ना। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो सड़क पर जा रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, तो भी चिंतन कर रहे हैं अंदर, यार मेरे साथ उसने, व्यक्ति ने ऐसा कर दिया था, उसने ऐसा कर दिया था। कई बार तो ये सोचते सोचते अंदर से इतना अग्रेशन आ जाता है कि बंदा मन ही मन उसे मारने पीटने लगता है। फिजिकली नहीं, मन ही मन मारने पीटने लगता है। अंदर से सोच रहा है वो कि मैं उसे, मतलब मेरे साथ उसने ऐसा कर दिया तो मैं उसके साथ ये कर दूंगा जाके, या ये हो जाएगा, या ये कर रहा हूं मैं उसके साथ ऐसा, मैं उसे मार रहा हूं और वो पिट रहा है ना। कई बार दिमाग होता है ना, मतलब हम विचार करते करते पता नहीं कहाँ के कहाँ सोचने लगते हैं। किसी ने कोई हमारा पैसा नहीं दिया, पैसा लेकर के लुटाया नहीं, तो हम उसके बारे में बुरे बुरे बात सोचने लगते हैं।
किसी ने हमारा अपमान किया, हम उसके बारे में बुरा बुरा सोचने लगते हैं। किसी ने हमारे बच्चों को परेशान किया, हम उसके बारे में बुरा सोचने लगते हैं। हमारा व्यापार नहीं चल रहा तो हम भगवान के बारे में बुरा सोचने लगते हैं, या जिस कारण से हमारा व्यापार नहीं चल रहा उसके बारे में बुरे बुरे नकारात्मक या नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में आने शुरू हो जाते हैं। अलग अलग सिचुएशन में हम अलग अलग विचार मंथन करते रहते हैं, हमारे अंदर चिंतन चलता रहता है ना। हम पूजा पाठ कर रहे हैं तो भी चिंतन चल रहा है। कोई व्यक्ति जो बहुत मतलब हमसे द्वेष करता है उसके बारे में चिंतन चल रहा है। हमारे भाई, सगे भाई ने हमारे साथ जमीन जायदाद को लेकर के कोई गलत व्यवहार कर दिया, उसका चिंतन चल रहा है। हमारे पिताजी ने हमारे साथ कोई भाई की तरफ ज्यादा पक्ष ले लिया, हमारे तरफ कम कम ले लिया, तो उस पर चिंतन चल रहा है। हमारी पत्नी से कोई नोकझोंक हो गई, उस पर चिंतन चल रहा है। बेटे ने कोई अपशब्द कह दिया, उस पर चिंतन चल रहा है। बिटिया के साथ कुछ ससुराल में अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा, उसके बारे में चिंतन चल रहा है। और मतलब चलता ही रहता है। या हमारे घर का कोई सदस्य अस्पताल में एडमिट है, हमारे पास पैसा नहीं है खर्च करने के लिए, हम परेशान हैं अंदर से, उसके बारे में चिंतन चल रहा है। और कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि खासकर तब जब कोई व्यक्ति हमारा अपमान करता है, सामाजिक रूप से या मानसिक रूप से, या हमारा आर्थिक नुकसान करता है ना, या हमें षड्यंत्र के तहत समाज में बदनाम करने का प्रयास करता है, तब हम अंदर से बहुत ज्यादा हिंसक भाव हमारे अंदर पैदा हो जाते हैं। तो ये एक्चुअल में सारे दिन की गतिविधि हमारे अंदर चलती रहती है। सारे दिन हमारे मन में ये चिंतन चलते रहते हैं, और ये चिंतन चलते 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 हम कहीं के कहीं खो जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा, आप ड्राइविंग कर रहे हो, स्कूटर चला रहे हो तो भी चिंतन चल रहा है मन में, है ना। कार चला रहे हो तो भी चिंतन चल रहा है। कहीं यात्रा पर जा रहे हो तो भी चिंतन चल रहा है। कई बार आप फैमिली के साथ बैठे हो तो भी चिंतन चल रहा है। बल्कि उस केस में कई बार बच्चे भी कहने लगते हैं, पापा सीरियस ही हो, हंस तो लिया करो, कभी कहते हैं ना कभी कभी। लेकिन वो ये समझ नहीं पाते कि एक्चुअल में ये अपने चिंतन में खोया हुआ है, अपनी परेशानी में खोया हुआ है। एक्चुअल में इसको बोलते हैं आर्त ध्यान। ये आर्त ध्यान है, और इस ध्यान में आज संसार के बहुत सारे प्राणी कंटिन्यूअसली इस ध्यान को करते हैं। उन्हें पता ही नहीं लगता, उन्हें लगता है कि ध्यान ही नहीं है, जबकि वास्तव में ध्यान है। ध्यान का मतलब क्या है कि आप किसी एक विचार, एक चीज, एक व्यवस्था पर चिंतन करें, है ना, उस पर ध्यान लगाएं। किसी विषय पर चिंतन करना ध्यान लगाना ही है ना। तो जब सारे दिन मन में बुरे बुरे विचार चलते रहते हैं तो वो एक्चुअल में हम आर्त ध्यान कर रहे होते हैं, है ना। तो ये दो तरह के क्रिया हो गई। एक तो हुई आर्त ध्यान, मन से हम ध्यान कर रहे हैं। दूसरा, कई बार हम फिजिकली रिएक्ट कर देते हैं। किसी ने हमारे को बदतमीजी करी, गाली दे दी, तो हम उसे मारना पीटना शुरू कर देते हैं, या क्रोधित होकर के लड़ना शुरू कर देते हैं, है ना। तो दो तरह से हम कर्म बांधते हैं। एक तो हम फिजिकली कर्म बांधते हैं, एक्टिविटी से अपनी कर्म बांधते हैं। जो भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं बॉडी के साथ, देह के साथ, तो उससे कर्म बंध रहे हैं। जैसे हमने किसी को पीटा तो कर्म बांध दिया हमने अपनी जान को। किसी जीव के साथ कोई गलत हरकत कर दी, उसको मतलब अपने स्वाद के लिए हिंसा कर दी उसके साथ, या कोई और कारण से हिंसा कर दी, फिजिकल होकर के हिंसा कर दी, तो वो कर्म बांधे हमने। लेकिन उससे भी अधिक जो प्रभावशाली कर्म बनते हैं वो बनते हैं आर्त ध्यान से। जब हम चिंतन कर रहे होते हैं किसी भी एक विषय पर, तब हम कर्मों का आश्रव कर रहे होते हैं, कर्मों को आमंत्रित कर रहे होते हैं। तो जैसे विचार हमारे मन में चलते हैं वैसा ही हम एक्चुअल में ध्यान कर रहे होते हैं, है ना। इसे बोलते हैं आर्त ध्यान। ये जैन शास्त्रों में इसको आर्त ध्यान बोला जाता है ना। जो भी नकारात्मक नेगेटिव थॉट्स हमारे मन में चल रहे होते हैं, किसी भी व्यक्ति को लेकर के, किसी व्यवस्था को लेकर के, या किसी भी कारण से, वो एक्चुअल में हम ध्यान मगन होते हैं उस वक्त, है ना। आपने देखा होगा कई बार कि हम चिंतन करते 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 इतने खो जाते हैं कि कोई व्यक्ति आता है हमें पता नहीं लगता। कई बार हम बहुत ज्यादा गहराई से चिंतन कर रहे हैं किसी विषय पर, और अचानक वाइफ ने आकर कहा सुनो, तो एकदम से चौंक जाते हैं, एकदम से, है ना, अलर्ट से हो जाता है, क्या हुआ, जैसा हमें लगता है कि कहीं किसी ध्यान से बाहर निकले हो। तो वो ध्यान होता है एक्चुअली, उसे बोलते हैं आर्त ध्यान।
अब जैसा हम ध्यान करते हैं वैसे ही कर्म हमारे साथ बंध जाते हैं। तो जो भी विचार हमारे मन में चल रहे होते हैं उन विचारों के माध्यम से हम ध्यान मगन होते हैं और उस ध्यान से ही हमारे कर्म बंधते हैं हमारे साथ। और फिर भविष्य में जब वो कर्म उदय में आते हैं तब वो अपने परिणाम भी देते हैं, अपना फल भी देते हैं, है ना। अगर हम देखिए, आज व्यक्ति जो दुखी है ना, वो दुखी होने का कारण कोई और नहीं है, वो हम स्वयं हैं। हम स्वयं क्यों हैं? क्योंकि हम ध्यान मग्न हैं, हम आर्त ध्यान करते हैं पूरा दिन, है ना। सोते सोते भी नकारात्मक विचार हमारे मन में चलते रहते हैं, नेगेटिव थॉट्स हमारे मन में चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। हम मंदिर में जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो भी नेगेटिव थॉट्स हमारे मन में आ रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो कर्मों को बांध रहे हैं और उन कर्मों के परिणाम से हमें फल भी मिलते हैं, है ना। तो आज की तारीख में आर्त ध्यान जो है, आर्त ध्यान 99.9% उस ध्यान में वेदनीय नामक कर्म का बंध होता है। वेदनीय का मतलब होता है जो दुख देने वाला कर्म होता है ना, दुख का फल देने वाला कर्म होता है। उस प्रकार के कर्म हम लोग बांध लेते हैं और हमारा जीवन जो है वो दुख में हो जाता है। इसलिए बहुत सारे बुजुर्गों ने, जो ज्ञानी थे या धर्मात्माओं ने या संतों ने, जिन्होंने इसका बहुत गहनता से चिंतन किया, विचार किया, इस अध्यात्म में जाकर के इसके कारण को खोजा, इसलिए वो कहते थे कि हमेशा खुश रहो, मन में कोई बुरे विचार मत लेकर के आओ, मन में कोई ऐसा थॉट्स मत लेकर के आओ जिससे आपके जीवन में उथल पुथल हो जाए और कर्म आपको बांध ले, मतलब वो कर्म आपके साथ बंध जाए और उसका परिणाम भविष्य में आपको बुरा भोगना पड़े, है ना। आपने देखा होगा कई बार कि जो हम सोचते हैं वो हो जाता है ना, होता है ना। ऐसा इसलिए नहीं होता कि हमने आज सोचा तो तुरंत ही हो गया वो काम, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने पूर्व में बहुत पहले इस तरह की बहुत सारी बातें सोची जिसका हमें कर्म बंध गया और हम दोबारा से बहुत वर्षों बाद फिर उसी विचार को कर रहे हैं तो कर्म एकदम से उदय में आ गया। इसलिए कहते हैं कि हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, हमें हमेशा नेगेटिव थॉट्स अपने मन में नहीं लाने चाहिए, हमें बुरे भाव नहीं लाने चाहिए, बुरे विचार हमारे मन में नहीं चलने चाहिए, हमें आर्त ध्यान से बाहर रहना चाहिए। जो ध्यान सारे दिन हम लगा रहे हैं ना, हमें इस ध्यान से हमेशा बाहर रहना चाहिए। तो दोस्तों, अगर हम अपने जीवन को सुख में बनाना चाहते हैं तो इस बात को पल्ले से मतलब बांध लेना हमें बहुत ज्यादा आवश्यक है। हम जैसा ध्यान करेंगे वैसी ही सिचुएशन हमारे जीवन में बनती चली जाएगी, हम अपना जीवन वैसे ही बना लेंगे। इसलिए आर्त ध्यान से हमेशा दूर रहना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हम हमेशा अंदर से पॉजिटिव रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें और हमारे मन में किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी प्राणी के बारे में कोई भी गलत विचार ना आने पावे जिससे वो कर्म हमारे साथ ना बंधे और उसके परिणाम हमें जीवन में दुख के रूप में ना भोगने पड़े। दोस्तों, उन 4 में से एक ध्यान के बारे में मैंने आपको बताया। अगला ध्यान रौद्र ध्यान जो है उसके बारे में बहुत जल्दी वीडियो बना करके मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा कि वो कैसे काम करता है। आशा करता हूं आप आर्त ध्यान के बारे में कुछ गहनता से समझ गए होंगे। बहुत शॉर्ट में मैंने आपको समझाया है, शास्त्रों में तो बहुत खोल करके इसको लिखा हुआ है ना। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लूंगा। नमस्कार।